हेलो गाइस, निशांत स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वित प्रकृति चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में आज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को हम लिखेंगे। तो ये एनसीईआरटी फिजिक्स है 12th क्लास, और यूपी बोर्ड में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे या मतलब टॉपिक बनेंगे वो सब इसी के अंदर से बनेंगे, तो सभी आपको याद करने हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ मैं, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। सेकंड टॉपिक की बात करूँ मैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। टॉपिक नंबर थर्ड की बात करूं, थर्ड टॉपिक में आएगा देहली आवृत्ति किसे कहते हैं विद फॉर्मूला। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। टॉपिक नंबर 4 की बात करूं तो कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन की डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल, विद फॉर्मूला। टॉपिक नंबर 5 की तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है समझाइए, तो ये आपको समझाना है। टॉपिक नंबर 6 की बात करूं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें, तो आपको पूरा आर्टिकल सही सॉल्व करना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 7 की बात करूं, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। टॉपिक नंबर 8 की बात करूं, टॉपिक नंबर 8 में है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आर्टिकल आएगा। देखिए टाइम बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, तो इसलिए सही से पढ़ना। टॉपिक नंबर 9 की बात करूं, फोटोन किसे कहते हैं, डेफिनेशन। टॉपिक नंबर 10 में द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के गुण। इस चैप्टर में बस इतना ही टॉपिक हैं जो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी को आपको ध्यानपूर्वक याद करना है ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से कर सकें। और जो भी मतलब आर्टिकल आते हैं आपको आर्टिकल पूरे लिखने हैं ताकि आप वो आपको पूरे नंबर दे सकें, और साफ साफ राइटिंग में लिखने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की। तो चैप्टर 12 है परमाणु। 12 का नाम क्या है, परमाणु है। परमाणु में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हें देखेंगे आज। तो टॉपिक नंबर 1 है परमाणु में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था, उसके बारे में आपको समझाना है कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें बताई थी, क्या क्या मतलब समझाया था, तो वो सब बताना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक नंबर 2 है रदरफोर्ड मॉडल की असफलताएं, मतलब रदरफोर्ड का मॉडल सफल क्यों नहीं हुआ वो बताना है। रदरफोर्ड मॉडल की असफलताएं, क्या असफलताएं रहीं ताकि वो सफल नहीं हुआ। टॉपिक नंबर 3 की बात करूं, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। टॉपिक नंबर 4 की बात करूं मैं, बोर सिद्धांत के अनुसार बोर कक्षा, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि बोर सिद्धांत, यानी जो बोर ने सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को आपको लिखना है। टॉपिक नंबर 5 की बात करूं मैं, 5 टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन
परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए इस स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ है। स्पेक्ट्रम इस स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी है, पायसन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, मतलब बहुत कुछ है। आपको सभी को समझना है और जो उनके फार्मूले हैं तरंग दैर्ध्य के लिए वो आपको याद करने हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर में से उनसे संबंधित होगा। तो आपको अगर फार्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। अगर मैं टॉपिक नंबर 6 की बात करूं तो टॉपिक नंबर 6 है आयनन विभव किसे कहते हैं। आयनन विभव किसे कहते हैं। तो टॉपिक 6 टॉपिक हैं, इसमें 6 हो चुके हैं। तो चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सभी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब आपको याद करने हैं सभी को ताकि आराम से आप कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।